जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट, कंटिन्यू प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, ये शेयर पिछले 5 क्वार्टरों से लगातार प्रॉफिट दे रहा है और वो भी इंक्रीजिंग मैनर में। और अभी भी इस क्वार्टर में प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया है इसका, लगातार प्रॉफिट। और दूसरा, इस वीडियो के अंदर हम 3 शेयर के रिजल्ट देखेंगे। ट्राइडेंट देखेंगे जहां पर निराश किया, एक और शेयर का रिजल्ट। और दोस्तों, साथ ही साथ इस आईटी शेयर की आज धज्जियां उड़ गई, जो है वो 23% तक डाउन हुआ। एफआईडीआई की रस्साकसी चालू है दोस्तों। और जो एफआई हैं उनके हाथ में अभी भी निराशा ही लग रही है, जैसे कि वो माल बेच रहे हैं उस हिसाब से। वो सारी चीज़ों को कवर करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बट एक बात क्लियर कर दूं कि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया वीडियो है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। हम इन वीडियोस के अंदर लास्ट 3 मंथ्स में कंपनीज को होने वाली रेवेन्यू, उससे अर्निंग्स, उससे प्रॉफिट लॉस की जानकारी आप तक साझा करते हैं, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनियों द्वारा दी जाती है, और वहीं से हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला शेयर है, इसके अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें रुपीज इन करोड़ में, यकीन मानिए आप, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स की शेयर स्प्लिट होकर आया 1:2, बोनस होकर आया 1:5, एक के मुकाबले 5 शेयर, और उसके बाद भी लगातार भाग रहा है। तो ऐसे रिजल्ट तो आएंगे दोस्तों। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, दोनों जोड़ के टोटल इनकम। तो मैं इसको जूम करता हूँ और दिखाता हूँ रुपीज इन करोड़ में दोस्तों। अभी 652 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 640 और 1 साल पहले 497 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ रहा है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर खर्चे। अभी का खर्चे 511 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 501 और 1 साल पहले 434 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे बढ़ गए। तो चलिए बिना देर किए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, टैक्स के सारे एडजस्टमेंट करके हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, जो कि न्यूज़ चैनल, टीवी वगैरह पे देखने को मिलेगा। अभी का प्रॉफिट 104 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 101 और 1 साल पहले 45 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 101 करोड़ का प्रॉफिट जो कंपनी बीट कर रही है और 104 करोड़ पर पहुंची है। और 1 साल पहले प्रॉफिट था 45 करोड़, वहां से 104। तो आप देखें कि यहाँ पर 104, 45 करोड़ से 104 करोड़ हो गया। तो आप देखें करीब करीब 110 से 115% का प्रॉफिट में जंप है। यहाँ पर कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रही है कंपनी। अगर मैं आपको नाम दिखा दूं कि हम ये किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, नन अदर देन शक्ति पंप्स। 24 तारीख आज के दिन दोस्तों, यहाँ पर शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड आज के दिन क्या था, तो वोलेटाइल रहा है, जैसा कि मार्केट वोलेटाइल रह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप रियली शॉक्ड हो जाएंगे। 1 मंथ में और 6 मंथ में 53%, 1 ईयर में पावर पैक परफॉर्मेंस 553%। और दोस्तों 5 साल के रिटर्न तो धुआं निकालने वाले हैं। और अगर हम देख लें 2023 से, तो स्टॉक जो है वो 1.5 से 2,000% के रिटर्न दे चुका है, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर जाऊँ कहाँ पर, शक्ति पंप्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, तो आप खुद देखेंगे मैंने जो बात बोला कि 5 लगातार क्वार्टर्स, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ से। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर 2023 से लेके अगर आप गौर करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। हालांकि सितंबर से अभी दिसंबर वाला डेटा यहाँ अपडेट नहीं हुआ, फिर भी मैं अगर आपको बता दूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे सितंबर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें आप यहाँ, ये आपका हो गया क्या, 1 करोड़ था, उसके बाद 6 करोड़, 45 करोड़, 90 करोड़, 93 करोड़, 101। और आप देखेंगे तो लास्ट 6 क्वार्टर से 1 2 3 4 5, और अभी दिसंबर का भी काउंट कर लो तो 6 क्वार्टर से दोस्तों, है ना। लास्ट 6 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट है तो कंपनी का, और मेगा प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी दिसंबर का डेटा देती नजर आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ 51.57 कंपनी है, एफआई के पास माल है, डीआई के पास माल है, बाकी माल पब्लिक के पास। तो अभी भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता नजर आ रहा है। बट एक बात ध्यान रखना कि ये कंटिन्यूटी अगर आगे बनी रहनी है तो मार्केट इसको और पॉजिटिव रिएक्ट करेगा दोस्तों। और अगर इसमें हल्का सा भी ब्रेक होगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, इन सब बातों को भूलना नहीं है।
दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज इन मिलियंस में सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों यहाँ पर मिलियंस में है तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं अभी की इनकम कितनी है। तो दोस्तों दो अगर आप देखें तो आपको 22,922 करोड़, एक क्वार्टर पहले कितनी है तो 1,00,000 अपने 17,759 करोड़। और दोस्तों एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले इनकम यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20,062 करोड़। दोस्तों क्वार्टरली जंप है, ईयरली जंप है। आगे बढ़ें और देखें यहाँ पर खर्चे तो आपके सामने अभी देखेंगे आप तो इसके खर्चे कितने हैं। तो दोस्तों 20,465 करोड़, एक क्वार्टर पहले 18,666 और एक साल पहले 17,063 करोड़। तो क्वार्टरली जंप है, ईयरली जंप है, कहाँ में खर्चे में। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर हम आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने क्या है तो अभी का मुनाफा आपके सामने 2,448 करोड़, एक क्वार्टर पहले क्या था। तो दोस्तों बहुत बड़ा लॉस था कंपनी को क्वार्टरली, जबरदस्त अगर देखें तो जंप। लेकिन अगर एक साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना है 2,998 करोड़। आप देखें तो ये थोड़ा सा डिप है। ईयरली क्या है दोस्तों यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें अब देखना पड़ेगी मार्केट कैसे लेता है इसको। बात किसकी हो रही है तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस, जिसको हम बोलते हैं इंटर ग्लोब एविएशन, 24 तारीख। दोनों नाम देखने को मिलते हैं कंपनी के, ध्यान रखना है ना, इंडिगो एयरलाइंस या इंटर ग्लोब एविएशन। अगर आप यहाँ देखेंगे इंटर ग्लोब एविएशन तो आज फ्लैट नोट देखने को मिल रहा है, बाकी देखने को मिलेगा सोमवार को। अगर आप 6 मंथ में देखें तो फ्लैट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 ईयर में 43%, 5 सालों में 170, और मैक्सिमम देखें तो रिटर्न तो बने हैं दोस्तों, क्योंकि एकमात्र यही व्यवस्थित कंपनी है एविएशन के अंदर। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर दिसंबर में 49, एफआई 24 से 25% के करीब, डीआई ने माल बढ़ाया हुआ है। पब्लिक के बाद गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, और गवर्नमेंट के बाद पब्लिक कितनी है तो दोस्तों पब्लिक के पास शेयर है ही नहीं इसका, इंटर ग्लोब एविएशन। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है ट्राइडेंट लिमिटेड, एक वक्त में छोटे निवेशकों को बहुत फेवरेट होता था। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले। हम देखेंगे नंबर जो कि मिलियंस में टोटल इनकम। तो चलिए इनकम को देखते हैं क्या है अभी। दोस्तों करोड़ में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना, 1,682 करोड़, 1,724 करोड़ और 1,849 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली भी डाउन है। चलिए खर्चे देख लेते हैं अभी के खर्चे कितने हैं। तो 1,580 करोड़, 1,625 करोड़ और 1,702 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली भी खर्चे डाउन है। ठीक है, अच्छी बात है। सीधे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अभी कितना है तो आप देखते हैं 80 करोड़, एक क्वार्टर पहले 83 करोड़, एक साल पहले 109 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन, ईयरली प्रॉफिट डाउन। प्रॉफिट डाउन होना दोस्तों अच्छी बात नहीं है यहाँ पर कंपनी के लिए। वैसे भी बहुत लंबे समय से ये फ्लैट चल रहा है ट्राइडेंट ग्रुप का, ट्राइडेंट लिमिटेड, 24 तारीख आज के दिन। अगर हम यहाँ देखें ट्राइडेंट लिमिटेड तो फ्लैट है दोस्तों। यहाँ पर 6 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट 17% की गिरावट, 1 ईयर में और भी ज़्यादा गिरावट, 5 ईयर में आपको रिटर्न बनते जरूर दिखे होंगे। लेकिन वो एक जो वक्त था जहाँ पे सारी खबरें आ गई थी और उसके बाद से तो दोबारा रिटर्न नहीं किया दोस्तों। और मैक्सिमम तो बड़े प्रॉफिट जरूर हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें किस किस गिरावट के पीछे क्या इन्वेस्टर बेच के जा चुके हैं तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई ने माल जरूर बढ़ाया है, डीआई के पास हल्का फुल्का माल है, बाकी पब्लिक के पास है। फिर ऐसा क्या हो रहा है तो सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों जो है इसके प्रॉफिट जो है, देख सकते हैं आप, ये वो समय था जब ये टॉप पोजीशन पर पहुंचा था स्टॉक, और वो रीज़न था दोस्तों ये इसके प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट क्या है देख सकते हैं 144 करोड़। उसके बाद तो जो डिक्लाइनमेंट चालू हुआ है तो देख सकते हैं वो ऊपर आया ही नहीं है। ये आपके सामने 211 करोड़ जो है इसका टॉप का प्रॉफिट रहा। फिर उसने रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन उसके बाद ये वाला टाइम और प्रॉफिट बने नहीं। दोस्तों यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में क्या स्थिति रही तो मिड कैप आज 693, 1 मंथ में देखें गिरावट का शिकार। 6 मंथ में देखें तो दोस्तों अपने टॉप से जो मिड कैप इंडेक्स है 13% डाउन है। चलिए यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ आते हैं। आज क्या हुआ तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आज दिन भर में अगर देखेंगे तो 2.25% की गिरावट हुई। 1 मंथ में क्या हुआ तो 8%, और 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो इसने भी अपना जो टॉप बना था दोस्तों, कहाँ था 11 दिसंबर को, वहाँ से अगर आप देखें तो 12 से 13% की यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर टॉप पोजीशन से कितना गिरा है, 13% के इंडेक्स गिर रहा है, ध्यान रखना शेयर नहीं है। निफ्टी 50 आज की हालत ही डाउन है। 1 मंथ में देखें
क्या है 2.5% डाउन। 6 मंथ में देखें तो 5% डाउन है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसके टॉप से देखेंगे 6 मंथ में तो स्टॉक क्या हुआ, 12% निफ्टी भी डाउन है। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें FIDI का डेटा आज के दिन का, तो FIDI के डेटा से भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर आप, फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं तो DI खरीद रहे हैं। बस ये खेल चल रहा है। जो लोगों को समझ में आता है वो समझ रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अभी भी शिकवा शिकायत करेंगे। और इस पर दोस्तों मैं ऑलरेडी जो रविवार को एक बहुत बेहतरीन वीडियो आएगा 26 जनवरी पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 सारे इंडेक्स में क्या है, सभी जगह गिरावट है। चलिए अगर हम सेक्टोरल देख लें, स्मॉल कैप मिड कैप के अलावा सेक्टर वाइज भी देख लें, तो ये देख सकते हैं सेक्टर क्या है, हर सेक्टर यहाँ रेड है। अगर हम बात करेंगे FMCG को छोड़ दें और IT को, तो FMCG IT को छोड़कर तो बाकी सारे मीडिया हो, रियलिटी हो, मेटल हो, फार्मा हो, बहुत धुलाई हुई, तबैत से धुलाई हुई। और इसी सेगमेंट में धुलाई के साथ साथ क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी धुलाई हो गई आज साइंट की। साइंट लिमिटेड इंडिविजुअली देखें 22 से 23% एक दिन में गिरा है। मतलब क्या 400 रुपये का प्राइस एक दिन में इसका वाइप आउट हो गया। क्यों हुआ है दोस्तों, ये FNO क्या स्टॉक है, तो यहाँ एक दिन में दोस्तों कितनी भी गिरावट हो सकती है, यहाँ निकलने का मौका मिलता है। तो कारण क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी जो न्यूज़ है क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें साइंट शेयर्स टम्बल 24%। क्यों, CEO एग्जिट्स, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एग्जिट ले रहे हैं, लोअर गाइडेंस है इस वजह से। और अगर ये देखें तो रिजल्ट क्या रहा था साइंट का, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। दोस्तों यहाँ पर सेल तो इनकी बराबर रही थी, प्रॉफिट देख लें आप 128 करोड़, पिछले क्वार्टर को बीट नहीं किया, पिछले साल को भी बीट नहीं कर पाया। कौन, साइंट लिमिटेड। तो यहाँ क्या प्रमोटर भाग चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी इस शेयर में, यहाँ प्रमोटर तो भले 23% है, लेकिन FI 28, DI 30, पब्लिक 17। तो घबराने की तो ये भी कोई बात नहीं थी। तो FNO स्टॉक है, गिरावट तो होनी थी। क्यों, क्योंकि रिजल्ट नहीं था और CEO अगर जा रहा है कुछ चीज़ छोड़ के तो पैनिक तो होता है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।